नमस्कार दोस्तों, मैं बाबूराम पटेल आप सबका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी जोन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का आज हम कुछ संभावित मॉडल पेपर अर्थात प्रश्नों का एक संकलन लेकर के उपस्थित हैं। इसके पहले हमने अपने लेक्चर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पूरा हमने जिक्र किया था, पूरा समझाया था। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का वीडियो एक बार देख लीजिए। और आज चलिए हम सॉल्व करते हैं कुछ संभावित प्रश्न। तो चलिए देख लीजिए दोस्तों। लिखा है पहला प्रश्न कि अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रोटोजोआ आर प्लेस्ड इन, मतलब 5 जगत सिद्धांत का जो वर्गीकरण है उसके अनुसार प्रोटोजोआ को किस में रखा गया है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जो 5 जगत का सिद्धांत का वर्गीकरण है आर्च व्हिटेकर ने दिया था, जिसमें से सबसे पहले प्रोटिस्टा, फिर मोनेरा, प्रोटिस्टा, मोनेरा और प्लांटी, फिर एनिमेलिया और फंजाई। ठीक है, ये 5 रखे गए हैं आर्च व्हिटेकर के सिद्धांत में। तो जो प्रोटिस्टा है दोस्तों, हम आपको बता दें इसी में प्रोटोजोआ को शामिल किया गया है, प्रोटिस्टा। और जो मोनेरा है, मोनेरा में तो प्रोकैरियोटिक सभी रखे गए हैं, प्रोकैरियोटिक जीव रखे गए हैं। प्रोकैरियोटिक जैसे यहाँ पर हम आपको दिखा दें, ये मोनेरा है तो प्रोकैरियोटिक को इसमें रखा गया है, जिसमें बैक्टीरिया और नीलहरित शैवाल शामिल हैं और जिसमें माइकोप्लाज्मा भी है। ठीक है दोस्तों, तो हम आपको बता दें कि यहाँ जो आप देख रहे हैं कि प्रोटोजोआ, ठीक है दोस्तों, प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ को प्रोटिस्टा में रखा गया है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह होगा प्रोटिस्टा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है माइकोप्लाज्मा बिलोंग टू विच किंगडम, माइकोप्लाज्मा किस किंगडम से बिलोंग करता है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, माइकोप्लाज्मा आप जानते हैं इसे PPLO भी कहते हैं। क्या कहते हैं? PPLO। ठीक है, प्लूरोनिमोनियक लाइक ऑर्गेनिज्म, ये सबसे छोटा जो है, सबसे छोटी कोशिका है और यह किस किंगडम से बिलोंग करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मोनेरा। ठीक है दोस्तों, चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर वाज डिस्कवर्ड बाय। मैंने उस अपने लेक्चर में, इसके पहले जो हमने लेक्चर डाला था उसमें पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन किया है दोस्तों, आप उसे एक बार देख जरूर लीजिएगा अगर नहीं देखे होंगे तो क्या कह रहा है, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर वाज डिस्कवर्ड बाय, बायोनॉमियल द्विनामकरण पद्धति किसने इसकी खोज किया दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आप जानते हैं कि किसने दिया था, लीनियस ने, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस को टैक्सोनॉमी का फादर भी कहा जाता है, आप जानते हो। ठीक है, कैरोलस लीनियस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों। अगला चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एनिमल्स इन विच माउथ डेवलप अपोजिट टू ब्लास्टोपोर आर कॉल्ड। ठीक है, यानी कौन सा एनिमल्स है जिसमें ब्लास्टोपोर में अपोजिट, जो ब्लास्टोपोर होता है अपोजिट साइड का होता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और यह 4th नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह होगा सी, अर्थात क्या है दोस्तों, ड्यूटेरोस्टोमिया। ठीक है, ड्यूटेरोस्टोमिया एक कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है यह, इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा कि अपोजिट टू ब्लास्टोपोर। ठीक है, आर कॉल्ड क्या कहलाता है, डिस्टोरोस्टोमिया। अगला क्वेश्चन है पांचवा दोस्तों, द टर्म बायोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो आप जानते हैं जो टर्म बायोलॉजी है लेमार्क और ट्रेविनेरस ने 1802 में दिया था। किसने दिया था दोस्तों, लेमार्क एंड ट्रेविनेरस ने कब दिया था, 1802 में दिया था दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या मिल रहा है आपको, अरस्तु तो हो नहीं सकते, लेमार्क हैं, डार्विन है, लिनियस। तो यहाँ दोस्तों लेमार्क और ट्रेविनेरस नहीं है तो हम किसे टिक करेंगे, लेमार्क को। ठीक है, तो चलिए आगे देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, छठा नंबर, द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज पब्लिश्ड इन। एक पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब पब्लिश्ड हुई थी। तो दोस्तों यह भी क्वेश्चन आपको बता दें लोअर से लेकर के हायर एग्ज़ाम तक यह पूछा गया है, यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 1859। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, उसकी तरफ बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लिया जाए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, लीनियस पब्लिश्ड हिज कॉन्सेप्ट ऑफ बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर फर्स्ट इन। लीनियस ने सबसे पहला जो दिनामकरण पद्धति का कॉन्सेप्ट था वह किस में जो है पब्लिश किया था। तो वह है स्पीसीज प्लांटेरम। कौन सा है दोस्तों, स्पीसीज प्लांटेरम, इसका करेक्ट, इसका जो है आंसर है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, जरा देख लिया जाए। 8 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द वर्ड स्पीसीज वाज क्वाइंड बाई। स्पीसीज वर्ड किसने दिया था, किसने यह टर्म दिया था। तो हम आपको बता दें स्पीसीज जीनस। ठीक है, स्पीसीज जीनस
ये सभी टर्म जी दिए थे जॉन रे। कौन दिए थे दोस्तों? जॉन रे। तो आपका आंसर हो जाएगा जॉन रे। करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए। ठीक है, चलिए नवा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, नवे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नवा क्वेश्चन कह रहा है द फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम टू एक्सहिबिट बाइलेटरल सिमिट्री इज। ठीक है, यानी कौन सा है एनिमल किंगडम का पहला फाइलम जिसमें जो है बाइलेटरल सिमिट्री होती है, बाइलेटरल सिमिट्री। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है दोस्तों होगा डी, प्लेटीहेल्मिन्थेस। ठीक है, क्या होगा दोस्तों? प्लेटीहेल्मिन्थेस। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इसको देखा जाए। फादर ऑफ टैक्सोनॉमीज, टैक्सोनॉमी के पिता किसको कहा जाता है? तो दोस्तों ये जाहिर सी बात है, टैक्सोनॉमी टर्म एपीडी कंडोल ने दिया था, जबकि इसके फादर कहे जाते हैं लीनियस। किसको कहा जाता है दोस्तों? लीनियस को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। ठीक है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस यह भी कई बार पूछा गया है दोस्तों। तो हम आपको बता दें किसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, यूरोकार्डेटा का। किसका है? यूरोकार्डेटा रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, यूरोकार्डेटा, आप यह ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12, स्मॉलेस्ट टाइप वर्म इज, सबसे छोटा जो है प्रकार का वर्म क्या है दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, आप इसे, इसका जो है यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इकाइनोकोकस। ठीक है, क्योंकि आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हैं, आप ध्यान रखिएगा, इकाइनोकोकस है स्मॉलेस्ट टाइप वर्म। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है दोस्तों, इसको देख लिया जाए थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है पेरीपेटस, पेरीपेटस जिसे हम जो है दोस्तों आपको बता दें, एक फार्मूला होता है पा। पेरीपेटस अर्थात ये लिंक बिटवीन एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा का, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी कहलाता है पेरीपेटस। ठीक है, तो ये कह रहा है कि पेरीपेटस बिलोंग टू क्लास, पेरीपेटस किस क्लास से बिलोंग करता है? तो इसका जो करेक्ट जो ऑप्शन है दोस्तों वह होगा आंकोफोरा, बी नंबर इसका राइट आंसर है, आंकोफोरा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्लास बाइवाल्विया, क्लास बाइवाल्विया इज आल्सो कॉल्ड, बाइवाल्विया को और क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसे कहा जाता है पैलिसीपोडा, पैलिसीपोडा। ठीक है, पैलिसीपोडा इसका करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देख लिया जाए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ भी हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ कोरल, निम्न में से कौन कोरल नहीं है? आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये 3 मोस्टली आता है, इसके लिए हम आपको बता दें, हमेशा आप कोरल से संबंधित आ जाए तो एक टर्म याद रखिएगा, टोप, टोप। ठीक है, अब टोप मीन्स ये कोरल है, टोप का मतलब क्या? टी का मतलब ट्यूबिपोरा, और ओ का मतलब क्या? ऑक्यूलाइना, और पी का मतलब पेनाटूला। ठीक है, ये सभी हम आपको बता दें ये है जो है कोरल हैं, जबकि कोरल कौन सा नहीं है? साइनिया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह, इसका आंसर क्या होगा? साइनिया। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका साइनिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है दोस्तों, इसको थोड़ा सा देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 16, लिम्बलेस एम्फीबियन, लिम्बलेस एम्फीबियन आर प्लेस्ड इन ऑर्डर, मतलब लिम्बलेस एम्फीबियन को किस ऑर्डर में रखा गया है? तो यह भी क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, जिम्नोफियोना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है जिम्नोफियोना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, इसकी तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है एमनियोट्स डू नॉट इंक्लूड, एमनियोट्स डू नॉट इंक्लूड, मतलब एमनियोट्स में कौन सा शामिल नहीं है? तो एमनियोट्स में हम आपको बता दें दोस्तों कौन कौन शामिल हैं, रेप्टाइल्स भी शामिल है, बर्ड्स भी, मैमल्स भी, और यहाँ एमनियोट्स में शामिल नहीं है एम्फीबिया, एम्फीबिया नहीं शामिल है दोस्तों। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एम्फीबिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? एलिमेंट्री कैनाल इज एब्सेंट इन द एनिमल्स ऑफ क्लास, मतलब जंतुओं के किस क्लास में एलिमेंट्री कैनाल अनुपस्थित होती है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों हम आपको बता दें वह है सिस्टोडा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह सिस्टोडा है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? हॉर्न्ड टोड बिलोंग्स टू द क्लास, हॉर्न टोड बिलोंग टू द क्लास, हॉर्न टोड किस क्लास से बिलोंग करता है दोस्तों, यह पूछ रहा है। तो यह किस क्लास से बिलोंग करता है? यह बिलोंग करता है रेप्टिलिया से। ठीक है,
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? रेप्टिलिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20, इन विच किंगडम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वेयर प्लेस्ड बाय विटेकर। मतलब ये फिर से वही क्वेश्चन जो अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा था। ये क्या कह रहा है कि इन विच किंगडम, किस जगत में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वेयर प्लेस्ड बाय विटेकर, विटेकर के द्वारा प्रोकैरियोटिक को किस में रखा गया दोस्तों। तो अभी यहाँ पर ये देखिए ऑप्शन है प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा तो हो नहीं सकता दोस्तों क्योंकि इसमें प्रोटोजोआ शामिल किया गया है। प्रोकैरियोट्स हैं किसमें? मोनेरा में। ठीक है, जिसमें माइकोप्लाज्मा भी है, बैक्टीरिया भी है ना, और ब्लू ग्रीन से एल्गी हैं, तो प्रोकैरियोट। अगला क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है, विच इज एब्सेंट इन आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया में क्या एब्सेंट होता है दोस्तों? तो हम आपको बता दें बैक्टीरिया अलग है और आर्की बैक्टीरिया अलग है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है पेप्टिडोग्लाइकेन। और यह पेप्टिडोग्लाइकेन इसलिए दे रखा है दोस्तों कि बैक्टीरिया की जो वाल होती है, सेल वाल होती है, वह पेप्टिडोग्लाइकेन बनी होती है, और यहाँ आर्की बैक्टीरिया में यह पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं होती है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्या कह रहा है, लीनियस सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। लीनियस सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, मतलब जो लीनियस का क्लासिफिकेशन है पौधे का किस पर आधारित है। तो ये जो लीनियस का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वह दोस्तों हम आपको बता दें फ्लोरल कैरेक्टर पर आधारित है। किस पर? फ्लोरल कैरेक्टर पर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 22 का करेक्ट आंसर सी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है उसकी ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्यूटीरोस्टोम। निम्न में से कौन सा ड्यूटीरोस्टोम नहीं है दोस्तों। तो हम आपको बता दें इसका जो करेक्ट आंसर है ड्यूटीरोस्टोम का नहीं है स्नेल, स्नेल नहीं है, बाकी ये सब इस ड्यूटीरोस्टोम के हैं, स्टारफिश, लिजार्ड और स्नैक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। 24 नंबर क्या है कि द जियोलॉजिकल एज ऑफ रॉक इज डिटरमाइंड बाई, मतलब जो जियोलॉजिकल आयु होती है किसकी, चट्टानों की, किसके द्वारा निर्धारित की जाती है दोस्तों, ये कह रहा है। तो हम आपको बता दें रेडियोमेट्रिक डेटिंग के द्वारा, रेडियोमेट्रिक डेटिंग के द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। अगला 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू वर्ड्स कंप्राइजिंग बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर आर, मतलब जो दिनामकरण पद्धति है बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर है किस शब्द द्वारा कंप्राइजिंग है। तो उसमें हमने लास्ट में आपको बताया था पिछले लेक्चर में ही अपने कि इसका जो उसमें जीनस और स्पीसीज, क्योंकि जीनस जो है रिप्रेजेंट करता है, सॉरी जेनेरा, और स्पीसीज रिप्रेजेंट करता है जो स्पेसिफिक नाम होता है ना। हमने बताया था कि ईच जो नहीं प्रत्येक जीवधारी होते हैं वो दो नाम रखते हैं, एक जेनेरिक नेम और एक स्पेसिफिक नेम। जेनेरिक नेम रिप्रेजेंट करता है जीनस को, स्पेसिफिक नेम रिप्रेजेंट करता है स्पीसीज को। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सी नंबर होगा ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे की ओर देखते हैं, कुछ यहाँ टर्म है। सम टर्मिनोलॉजी यूज फॉर फर्स्ट टाइम, कुछ टर्मिनोलॉजी जो प्रथम बार यूज किया गया है वो क्या है, जैसे टैक्सॉन। टैक्सॉन को सबसे पहले यूज किया था एडोल्फ मेयर ने 1926 में। ठीक है, जो सिस्टमेटिक्स शब्द है इसे यूज किया था लीनियस ने 1735 में। टैक्सोनॉमी एपी डिकेंडोले, ठीक है, वही पिछले ही लेक्चर में इन दोनों को हम लोगों ने पढ़ा था। फाइलोजेनी को लैमार्क, और फाइलम को यूज किया था क्यूरियर ने, और क्लास और आर्डर को यूज किया था लीनियस ने, और फैमिली, जीनस, स्पीसीज। अभी यही आपने देखा था दोस्तों कि यहाँ स्पीसीज सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, क्लासिफिकेशन सबसे छोटी इकाई होती है स्पीसीज, और स्पीसीज भी और जीनस भी और फैमिली भी, तीनों टर्म किसने, जॉन रे ने सबसे पहले यूज किया था। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे, आज तब तक के लिए ओके, थैंक यू।